फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों, जीटीएल इंफ्रा में आज के दिन हमें 3.70% की एक गिरावट होते हुए दिखाई दी है। और अगर आपको याद हो दोस्तों, कल के दिन भी इसी तरह की हमें गिरावट जीटीएल में होते हुए दिखाई दी थी। कल के दिन जीटीएल में हमें करीब 3.5% की एक गिरावट होते हुए दिखाई दी थी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों, जीटीएल इंफ्रा में किस हद तक गिरावट होते हुए हमें दिखाई दे सकती है, आने वाले समय में क्या चांसेस है, जीटीएल इंफ्रा में क्या हमें कोई तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है भी या नहीं, या फिर इसी तरह से जीटीएल इंफ्रा हमें चलता हुआ दिखाई दे सकता है। और साथ ही दोस्तों ये भी जाने हैं कि एक्सपर्ट्स का क्या राय है जीटीएल को लेकर। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹1.30 में, हाई बनाया इसने ₹1.35 का, लो बनाया इसने ₹1.30 का। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, देखा जाए तो एक ही प्राइस रेंज के बीच में हमें ये जीटीएल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ₹1.45, ₹1.25, ₹1.30, ₹35 इसी लेवल के बीच में जीटीएल इंफ्रा हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और पिछले 5 दिनों में जीटीएल हमें करीब 10.5% के करीब ये हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं अगर एक महीने के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए देख पा रहे दोस्तों, एक महीने में इसने 13% के करीब अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बनाकर दे दिया है। और अगर आपको याद हो दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में यही बताता हूँ कि जीटीएल इंफ्रा में जो सबसे अच्छा एंट्री लेवल होने वाला है, अगर आप सोच रहे हो जीटीएल इंफ्रा में इन्वेस्ट करने का, तो सबसे अच्छा एंट्री लेवल होने वाला है ₹1.10 से ₹1.20 के बीच में। अगर आप इस प्राइस लेवल के बीच में अगर एंट्री लेते हो जीटीएल में, तो नो डाउट आपको कम से कम समय में मिनिमम 25 से 30% का तो रिटर्न होना ही होना है। और जब जीटीएल इंफ्रा ₹5.10 में गया था, तो मैंने उस समय रिकमेंड किया था कि आप खरीदारी कर लो, आपको मिनिमम 25% का रिटर्न मिलना ही मिलना है वहां से। और यहाँ पर देख लो दोस्तों, बुधवार 29 जून को जीटीएल इंफ्रा हमें ₹1.10 के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था। और जिन लोगों ने उस लेवल पर इन्वेस्ट करके रखा, देखा जाए तो एक महीने में उन्होंने करीब 32% का रिटर्न बना लिया। तो कहने का यही मतलब है दोस्तों कि अगर आप किसी भी स्टॉक में सही लेवल पर एंट्री लेते हो, सही लेवल पर एग्जिट अगर कर पाते हो, नो डाउट दोस्तों, खराब से खराब स्टॉक, अच्छे से अच्छे स्टॉक से भी आप एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। और रही बात जीटीएल की दोस्तों, अभी भी मैं यही कहूंगा दोस्तों कि अगर आप सोच रहे हो जीटीएल इंफ्रा में एंट्री लेने का, तो ₹1.10 से ₹1.20 का लेवल सही होने वाला है। इस लेवल के बीच में आप इन्वेस्ट करके रखो दोस्तों, नो डाउट दोस्तों, आपका 20 से 25% का रिटर्न कहीं भी नहीं गया। हालांकि हम लोग सभी अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों, जीटीएल इंफ्रा जो है वो फंडामेंटली काफी ज्यादा वीक स्टॉक है और ये काफी ज्यादा एक हाई रिस्क स्टॉक भी है। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, आपको एक स्टॉप लॉस सेट करके रखना है और आपको एक एग्जिट पॉइंट भी सोच के रखना है कि इस लेवल तक जाने के बाद मैं जीटीएल से एग्जिट कर लूंगा। और एग्जिट लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया दोस्तों, ₹1.40 से ₹45 का लेवल सही लेवल होने वाला है जीटीएल में एग्जिट करने का। अगर आप सोच रहे हो दोस्तों कि जीटीएल में आपको आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी, ये स्टॉक आपको ₹10, ₹20, ₹40-50 के लेवल या फिर ₹100 के लेवल में जाता हुआ दिखाई देगा आने वाले कुछ एक साल में, 1 साल में, 5 साल में, तो आप बिल्कुल ही गलत दोस्तों। अभी फिलहाल जीटीएल में ऐसा कोई भी हमें संभावना बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप सोच रहे हो जीटीएल में एंट्री लेने का दोस्तों, तो जरूर से एंट्री लो, लेकिन जो लेवल मैंने आपको बता दिया दोस्तों, वही लेवल पर एंट्री लो। और जो लेवल मैंने आपको बताया है एग्जिट लेने का, उसी लेवल पर एग्जिट लो, तभी जाकर आप जीटीएल से कुछ रिटर्न कमा सकते हो। नहीं तो बहुत ज्यादा चांस है दोस्तों कि आपने जो भी पैसा लगाया जीटीएल में, आपका वो पैसा डूब जाएगा। तो इसे आप जरूर से कंसिडर करना जीटीएल में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। और अब दोस्तों इस आर्टिकल पर चलते हैं और जितने भी टेलीकॉम सेक्टर के एक्सपर्ट्स है, उनका क्या राय है, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। अब आपको अच्छी तरीके से पता ही होगा दोस्तों कि 26 तारीख को नीलामी होने वाली है 5G स्पेक्ट्रम का। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का बहुत अच्छा राय सामने निकल कर आया है। तो एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अंकुर जैन जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है मीडियाटेक इंडिया के, उनका क्या कहना है दोस्तों। उनका यही कहना है कि 5G स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन जो है वो होने वाला है, और अब तक जितने भी स्मार्टफोन बिक्री हो रहे हैं वो ऑलरेडी 5G इनेबल्ड है। और अब तक जितने भी स्मार्टफोन बिक्री हुए हैं उनमें से 51% स्मार्टफोन जो है वो 5G इनेबल बिक्री हुए हैं। और इससे दोस्तों आने वाले समय में जैसे ही 5G पूरी तरीके से रोल आउट हो जाता है, तो जो यूजर्स है उनके पास ऑलरेडी 5G का स्मार्टफोन होने वाला है। और इससे क्या होगा दोस्तों, 5G के सब्सक्रिप्शन में हमें इमीडिएट एक बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों एसपी कोचर जो कि डायरेक्टर जनरल है सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, उनका क्या कहना है दोस्तों। उनका यही कहना है दोस्तों कि पिछले 2 साल में जिस तरह का इकोनॉमी का हाल हुआ था, उसको टेलीकॉम सेक्टर ने सर्वाइव कर लिया है। और उनका भी यही मानना है कि जैसे ही 5G सर्विसेज
रोल आउट होगा वैसे ही इमीडिएट 5G में हमें एक बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। गवर्नमेंट ने 5% यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड दैट मींस यूएसओ को अलॉट कर दिया है पीएलआई स्कीम के द्वारा, ताकि 5G मोबाइल सर्विसेज है उनको अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड की जाए, उनका ग्रोथ में एक बूस्ट मिलेगा इस पीएलआई स्कीम से। और इस पीएलआई स्कीम से दोस्तों आने वाले समय में टेलीकॉम सेक्टर एज वेल एज जितने भी कंपनी जो टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए दोस्तों उनको एक अच्छा खासा बूस्ट हमें आने वाले समय में मिलता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, चारू पालीवाल जो कि एक रिसर्च एनालिसिस्ट है काउंटर पॉइंट रिसर्च में, उनका क्या मानना है कि उनका यही मानना है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स अभी जो है वो 3.5 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के नेटवर्क में जो फोकस करने वाले हैं आने वाले 2 से 3 साल में। और इससे क्या होगा दोस्तों, इससे कॉस्ट इफेक्टिव होता हुआ दिखाई देगा और इस वजह से एडिक्वेट डिवाइस मार्केट में अवेलेबल भी हमें होता हुआ दिखाई देगा। और ये जो 3.5 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नेटवर्क जो यूज करने वाला है, इससे क्या होने वाला है दोस्तों, इससे प्राइस भी हमें स्टेबल रहता हुआ दिखाई देगा। और अगर प्राइस स्टेबल रहता हुआ दिखाई देता है तो ग्रेजुअली हमें नए नए कस्टमर्स ऐड होते हुए दिखाई देंगे आने वाले समय में। तो दोस्तों इस आर्टिकल से हम लोग क्लियरली समझ पा रहे हैं कि एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, जैसे ही 5G आएगा किस तरह से 5G में बूम होता हुआ दिखाई देगा, मार्केट या फिर कस्टमर्स 5G को लेकर रेडी है या नहीं। तो ये आर्टिकल देखकर आप क्लियरली अभी समझ गए होंगे। और रही बात जीटीएल की दोस्तों, नो डाउट 5G को आने से जीटीएल को तो बेनिफिट मिलता हुआ हमें दिखाई देगा ही देगा, लेकिन ये मत समझो कि 5G आएगा तो जीटीएल रॉकेट बन जाएगा, जीटीएल हमें 20, 50, 100 इस लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो ये ध्यान रखो दोस्तों, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ऐसा अब जीटीएल के साथ होने वाला है नहीं। लेकिन मैंने आपको क्लियरली बता दिया इस वीडियो के माध्यम से कि जीटीएल में आपको क्या करना चाहिए, कौन सा लेवल में इन्वेस्ट, कौन सा लेवल में एग्जिट करना चाहिए। और अगर आप ये स्टेप को फॉलो करते हो दोस्तों, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि जीटीएल जैसे स्टॉक से भी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट इनिशियली कमा सकते हो। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।